नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में जानेंगे क्या करें खास उपाय जिससे जीवन में आएगी खुशहाली। ये खास उपाय कैसे जीवन की हर समस्या को रखेगा आपसे दूर। इतना ही नहीं, आज हम दर्शन कराएंगे जगन्नाथ मंदिर के और पुरी में जगन्नाथ मंदिर के कुछ और अजूबों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा धर्मचक्र। धर्मचक्र। क्या करें खास उपाय जिससे जीवन में आएगी खुशहाली, जानने के लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे सरल से उपायों के बारे में जिन उपायों को प्रयोग करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशहाली रहे और सुख शांति हमेशा बनी रहे, पर हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो पाता। जीवन में सुख और शांति बनाए रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में उसे अपना जीवन नरक लगने लगता है जब उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ही ना हो। यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये साधारण से दिखने वाले, सुनने में बहुत आसान लगने वाले उपायों को अपने जीवन में आप अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, सुखी और समृद्ध बनाइए। सबसे पहला उपाय बताता हूं, बहुत आसान उपाय है, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इन्हें ढालने का प्रयास करिए। आपको करना यह है कि सुबह घर से काम के लिए निकलने से पहले नियमित रूप से गाय को अपने हाथ से यदि आप कुछ खिलाते हैं, खासतौर पर रोटी खिलाते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। जीवन में रोज की दिनचर्या में आने वाली बाधाएं इस उपाय से दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय है कि एक पात्र में जल लेकर के उसमें कुमकुम, रोली डाल करके, कुछ अक्षत डाल करके, बरगद के वृक्ष के में आप अगर नियमित इस जल को अर्पित करते हैं, इस जल को चढ़ाते हैं, तो जीवन में सफलता आपको प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है कि सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर तिलक धारण अवश्य करें। चंदन का तिलक लगाते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक अन्य उपाय के माध्यम से मछलियों को आटा खिलाना हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत उपयोगी बताया गया है। मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां बना करके खिलाते हैं तो इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। चींटियों को सूखे नारियल के बुरादे के साथ थोड़ा सा शक्कर मिला करके, यानी चीनी का बुरादा मिला करके यदि आप खिलाते हैं, किसी खुले स्थान पर चींटियों के लिए छिड़क देते हैं, तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य का जो ताला आपके सौभाग्य पर लगा हुआ है, आपके भविष्य पर लगा है, वह तत्काल खुल जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक अन्य उपाय है कि शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेट करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में आप रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अपरंपार बनी रहती है। जीवन में सफलता आपको लगातार मिलती रहती है। इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आने लगती है। जीवन से दुख और दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। अपने पति को आपको खिलाना चाहिए खीर, जिससे बढ़ता है प्रेम। जी हाँ, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले जैसी मधुरता नहीं रह गई या रोज किसी ना किसी बात पर पति पत्नी के बीच बेवजह झगड़े और कलह की स्थिति रहती है, तो समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव आ गया है। आपका जो प्यार था वह कहीं खो सा गया है। इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, पुराने प्यार को वापस लौटाने के लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो इस प्रकार है, लेकिन ये बहुत चमत्कारी उपाय है। आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाए, लेकिन उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डाले। और मिश्री वो नहीं जो आजकल क्यूब्स वाली बाजार में मिलती है रेडीमेड, जो मशीनों से बनती है। मिश्री ताल मिश्री होनी चाहिए, वो पत्थर जैसी जो आती है, जो सही मायने में प्राकृतिक मिश्री होती है। इस खीर को सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पति पत्नी थोड़ी थोड़ी सी खीर एक दूसरे को खिलाएं और ये खीर खिलाने के लिए भी चांदी के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। चांदी के कटोरी चम्मच में आप भगवान को भोग लगाइए और वही प्रसाद पति पत्नी दोनों प्यार से बैठ करके खा लें।
भगवान से सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। इस दिन से किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के थोड़े से इत्र का दान करें। अपने शयन कक्ष में इत्र कदापि न रखें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिनों तक ये प्रयोग करते रहें। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम का अभाव था, जो सुख की कमी थी, वह प्रेम वापस लौट आया है। अब जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। हर इंसान अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब समय बुरा होता है तो आपका अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो जो उपाय बताता हूं, इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ये आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में चुटकियों में बदलता है। आपको करना यह है कि बरगद, जिसे हम बड़ का पेड़ कहते हैं, बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में ला करके उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना करके अपने घर में रखें। आप इसे अपने घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं और अपने धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अथवा चित्र इस प्रकार से लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह आप दूर्वा अवश्य अर्पित करें तो आपको लाभ मिलता है। अन्य उपाय यह है कि धन संबंधी कार्य सोमवार एवं बुधवार को अवश्य करने चाहिए। खासतौर पर अगर बैंक में पैसा जमा कराना है तो सोमवार और बुधवार के दिन अगर आप करते हैं तो धन में बरकत होती है और आपको बार बार सेविंग के बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के अवसर मिलते रहते हैं। चौथा उपाय यह है कि नए कार्य, नए व्यवसाय, नई नौकरी, रोजगार आदि शुभ कार्यों के लिए जाते समय घर की कोई महिला एक मुट्ठी काले उड़द उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके भूमि पर छोड़ दे, जिसे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाना है या बड़ी डील के लिए जाना है, तो उस व्यक्ति को कार्य में सफलता गारंटेड मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। पांचवा उपाय यह है कि किसी गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। उनको आप दान अवश्य करते रहें। यदि संभव हो जाए तो किन्नरों को दिए गए पैसे में से एक सिक्का आपको वापस लेकर के अपने कैश बॉक्स या लॉकर में रखना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छठवां उपाय यह है कि काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त करके उसे आप अपने घर में, व्यवसायी अपने कैश बॉक्स में तथा व्यापारी अपने गल्ले में रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। धन की कमी भी आपके काम में, आपके जीवन में आड़े नहीं आती। सातवां उपाय यह है कि रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ या एक पत्ता तथा शंख पुष्पी की जड़ ला करके अपने घर में रखें। चांदी की डिब्बी में यदि आप इन्हें रख देते हैं तो और भी शुभ होता है। आठवां उपाय यह है कि मंगलवार को एक भोजपत्र पर लाल चंदन से अपनी आप मनोकामना लिखिए और अपनी मनोकामना लिख करके अपने घर के पूजा स्थान में जाकर के हनुमान जी के सामने रख दें, या घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां जाकर के हनुमान जी के चरणों में अपने जो आपने मनोकामना भोजपत्र पर लिखी थी लाल चंदन के माध्यम से, आप वो उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और वहां एक चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए। संध्या के समय वहीं बैठ करके 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये तो रहे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले उपाय। अब जानते हैं धन वृद्धि के कुछ अचूक उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके धन में दुगुना तिगुना वृद्धि निरंतर हो जाए तो आप आजमा करके देखें जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना यह है कि आप रात को सोने से पहले व्यापारियों की तरह अपने पास के नोटों को, अपने पैसों को गिनती करके सोएं तथा माँ लक्ष्मी से विनती करें कि हे धन की देवी तुम सिर्फ मेरे पास आओ, हे धन देवी तुम किसी भी रास्ते से मेरे पास आ जाओ, जो रास्ता तुम्हें सही लगता है तुम उस रास्ते से आ जाओ, हे धन लक्ष्मी तुम 3 गुना बढ़कर के आ जाओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। इस प्रकार आप अपना एक रोज का नियम बना लीजिए। सोने से पहले जो भी पैसे आप रोज कमा करके लाते हैं, जो रोज की बरकत का पैसा है, उसे गिनिए और मन में माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करके सो जाइए। आपके धन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ठीक 11 दिन बाद आपके पैसे लगातार बढ़ रहे हैं, पहले से ज्यादा बरकत आपको मिलने लगी है। दूसरा उपाय यह है कि शास्त्रानुसार
प्रत्येक पूर्णिमा को प्रातः 10 बजे यानी सुबह 10 बजे पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का फेरा अवश्य लगता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान हो वो इस समय में पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल के वृक्ष का पूजन करे, जल चढ़ाए और लक्ष्मी जी की उपासना करे। कम से कम कोई भी एक लक्ष्मी मंत्र या लक्ष्मी चालीसा का जाप वहां बैठ करके करे। अगर आप लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं तो एक माला आपको वहां करके आना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य का नाश होता है और धन की वृद्धि होती है। यदि आपके पर्स में अधिक समय तक पैसा नहीं टिकता तो जो उपाय बताता हूं इसे आपको अवश्य करना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त या अक्षय तृतीया, पूर्णिमा या दिवाली जैसे किसी भी शुभ मुहूर्त में सुबह जल्दी आप उठ जाइए। सभी आवश्यक कार्यों से निर्वृत्त होकर के एक लाल रेशमी कपड़ा ले लीजिए। अब उस लाल कपड़े में चावल के 21 साबुत दाने, समूचे दाने आपको रखने हैं। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि चावल के सभी 21 दाने पूरी तरीके से साबुत हो, अखंडित हो, यानी कोई भी दाना उसमें टूटा हुआ ना हो। उन दानों को कपड़ों में बांध दीजिए। इसके बाद धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ आप पूजा करें। पूजन में यह लाल कपड़े में बंधे हुए चावल भी आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें, उसे अपनी पूजा में शामिल करिए, वहां रखिए। पूजा के बाद ये लाल कपड़े में बंधे हुए चावल अपनी पर्स में आप छुपा करके रख लीजिए। धन की कमी कभी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन जो है वह दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। ऐसा कर लेने से कुछ ही समय में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ध्यान रखना ये चाहिए कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई ना रखी गई हो। इसके अलावा पर्स में चाबियां, फ़ोन के चार्जर्स, खाने पीने की चीज़ें जो जूठी होती हैं, हम लोग उसी में से खाते हैं फिर निकाल के रख देते हैं। इससे आपका धन जो है वो अशुद्ध होता है, जूठा होता है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस तरह की चीज़ें अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। खासतौर पर महिलाएं अपने कैरी बैग में ऐसी चीज़ें अक्सर रखती हैं। सिक्के और नोटों को अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु अपने पर्स में मत रखिए। इन बातों के साथ ही व्यक्ति को स्वयं के स्तर पर भी धन प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता में विश्वास करिए, भगवान में विश्वास करिए, अपनी पूजा पाठ में विश्वास करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी, सौभाग्य की वृद्धि जरूर हो जाएगी। इसी शुभकामना के साथ कि आपके दुर्भाग्य का नाश हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे आपको जगन्नाथ मंदिर की। धर्म चक्र।